संभोग प्रगट गयो अंग में वो पापी को संयोग। धोखा देके दुर्बलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा के साथ छल किया। भागवत श्रोताओं, फिर अपने भेष में आ जाता है। पवन रेखा रोने लगी, ओरे नीच, तूने ये क्या किया? तूने हमारा पतिव्रत धर्म ही नष्ट कर दिया। पवन रेखा से दुर्बलिक नाम के राक्षस ने जवाब दिया, महारानी तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई, हम तुम्हें वचन देते हैं तुम्हारे एक बहुत सुंदर बालक जन्म लेगा। और मालूम है वो कैसा होगा? पवन रेखा दांती पीस के जवाब दिया, मालूम है नीच, तेरे जैसा राक्षस होगा? बोले हाँ मेरे जैसा राक्षस तो होगा, लेकिन महारानी के मेरे समान योद्धा होगा, अब जीत न कोई पाएगा। है क्या बस इंद्र हार के जाएगा। राजा नर की बात छोड़ो महारानी, उससे इंद्र देवता भी हार के जाएंगे, लेकिन क्षमा चाहेंगे महारानी। पर ध्यान रहे इतना प्यारी, भगवान के हाथ से जाएगा। जवाब दिया महारानी, भगवान के हाथ से जाएगा। लेकिन राजा और नर की बात छोड़ा, इंद्र भी उससे हार के चला जाएगा, कोई जीत नहीं सकता। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन महारानी पवन रेखा ने घर पे कुछ नहीं बताया, मतलब जंगल में क्या हुआ क्या नहीं। और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उस राक्षस की कही हुई बात पूरी हुई। उग्रसेन के घर में एक बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया, तो आंधी तूफानें आने लगी। गर्गाचार्य पंडित जी ने उस पुत्र का नाम रख दिया है कंस। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ आंगन में, बच्चों में खेलने के लिए जाता है। किसी बच्चे की बांह तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी को कुआं में ढकेल देता है। एक बार एक से जवाब दो, कह रे कंस ने कही एक अपने मित्र से, कह रहे तेरे घरे का बनो? हाँ हमारे घरे क्या बना तेरे घर पे? हमारे घरे बहुत ही बढ़िया चीज। क्या? खीर। चटोरा कहीं का, तेरे घरे खीर? तेरी अम्मा ने कबो खीर खाई है? देखी थी खीर में? अरे रुको तो सही, पहले अपनी जीव निकाल बाहर। पहले रुको तो सही, जीव निकाल। खीर में देखो सही, कहाँ पर हो तो बता। लार लेते ती टपके दिखे, देखो पाँव में कहाँ पर हो, मखरियां परी। और सुनो सही, वो बाम किस्मत, किस्मत ना है किस्मत बोली जाती है उल्लू बच्चे। और भोला बना मूर्ख है, गोला बोले जाते हैं। और बाम परे में स्वारे, ए पागल, स्वारे नहीं छुआरे। और 100 परी पिल पिले वे मुनक्का बोले जाते हैं। मुनक्का तो हम पे तो चाहिए आते हैं। और एक और ऐसे नहीं मानेंगे, एक और ना ऐसे ना। सुनो सही, हाँ सफेद सफेद होते का दूध, दूध सफेद सफेद होते का है। ये मोर को दूध सफेद नहीं और क्या काला होता है?
हमें जे बता तू जीव दिखा। भैया जीव नहीं दिखाऊं। जीव पहले जीवत जीव लगा, जब देखे तेरी जीव मीठी है तो तूने खीर खाई ना खाई। अब तुम काम करो जाए। कंस ने का जीव दिखा, भोले भाले बालक ने जीव निकारी। कंस ने आगे बढ़ के जीव ही काट ली। उग्रसेन के पास खबर गई, बोले महाराज तुम्हारा पुत्र हमें जिंदा नहीं रहने देगा, ज्यादा होगा इस शासन को छोड़ के दूसरे शासन में चले जाएंगे। कंस को बुला लिया। कंस ओए भैया, तुम जब अपनी प्रजा पे अत्याचार ढाओगे, शासन किसके ऊपर करोगे? राजा शेर जब अपने वन को उजाड़ लेगा, अपने अंग कहां छिपाएगा? तुम प्रजा के ऊपर जुल्म ढा रहे हो। किसी से कुछ कहा? अच्छा अब क्या कहना चाहते हैं? तुमने काऊ से कछु कही? हमने आज तक काऊ तेरे पूछ रहे हो तो तुम मालूम है तेरी आदत बता रही तू बहुत भोले वालों लगे। भैया काऊ तेरे चुकाई में इतने जन बैठे हो बताइयो। कंस कहने लगा पिताजी अब तुम बूढ़े हो गए, बूढ़े के साथ साथ अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई। सिंहासन से खींचा, मथुरा की जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया वहां का कंस। और जब कंस हुआ अधिकारी लाला, कंस अधिकारी हुआ है बांका भागवत श्रोताओं। गौशाला कहीं जल रही है, देवाल कहीं टूटते हैं, पड़ती है मार ब्राह्मण पर, पड़ती है मार ब्राह्मणों में, साधुओं के माथा फूटते हैं। तुम बना खत्म कर दियो 7 दिनों में। भागवत श्रोताओं अधिकारी हुआ है कंसराज, कानून नए नए बनने लगे। सभा को संबोधित करता हुआ कंस बोला, सभा के लोगों आज से कोई हमारे राज्य में हवन यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खों, पौष्टिक घी को अग्नि में जला के बर्बाद करते हो, खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ। माता पिता बूढ़े हो जाए व्यर्थ में ना खिलाओ, उठा के नाले में फेंक आओ, भाई होगा जो हम चाहेंगे। हम कोई भी हवन यज्ञ नहीं करेगा। हमारे महात्मा जैसे बड़ बड़ी दाढ़ी रखाए वाले बेचारे एकदम साफ करवाया है, बढ़िया कटिंग कटवाई, जीन्स की पैंट पहन के घूम उठे, बोले कहाँ खाम खाए में कंस को शासन है। जब अत्याचार ही अत्याचार हुए, कंस की उम्र 18 वर्ष की हुई तो अपने मंत्री से जवाब दिया, भैया मंत्री दिखाई नहीं दे रहा, आइए हम शादी के लायक है, शादी का जो कोई लड़की बताओ। बोले हाँ 2 लड़की हैं। कहाँ की हैं? बोले जरासंध की लड़की हैं, अस्थि प्राप्ति नाम। कैसी हैं दोनों? तो बोला कि दोनों चंद्र बदन उजियारी, प्रभु में बेटी ना कुआरी।
अस्थि प्राप्ति देखने में बड़ा सुंदर है। कंस ने कहा चिंता नहीं करो, एक से नहीं दोनों से कर लाऊंगा शादी भैया। पहुंच गया जरासंध के पास। क्या राक्षस भागवत श्रोताओ जरासंध के पास कंस पहुंचा, बोले जरासंध